आप सबके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके बहुत बहुत सारे कमेंट्स मुझे काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि डिटेल्ड वीडियो बनाएं, आपने केक का बिज़नेस कैसे स्टार्ट लिया, क्या टूल्स हैं, हम घर पे रह के कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जनाब आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको सब बातें समझाऊंगी और बताऊंगी कि कितनी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन टूल्स हैं जो आपको इस बेकिंग को के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगे। तो जनाब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब वीडियो का आगाज़ हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ बेकिंग टूल्स वगैरह निकाल के आप सब बहनों के सामने लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आज आपको बता देती हूँ कि कौन से कंप्लीट बेकिंग टूल्स हैं जिसकी मदद से आप घर पे रह के एक अच्छा ज़बरदस्त सा बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं कि बीटर कौन सा लें, कौन सी कंपनी का लें, क्या केक को बनाने के लिए बीटर ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक ना आपके पास प्रोफेशनल लेवल के केक्स को बनाने के प्रोफेशनल टूल्स नहीं होंगे ना, तब तक आप प्रोफेशनल लेवल का काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बीटर इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल जिसके बिना आपका केक स्पंज कभी भी बेस्ट नहीं बन सकता है। तो आपने बीटर जो है किसी भी कंपनी का ले लेना है। मैं आपको दिखा दूं कि सिम्बो कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर का बीटर है जो मैंने शादी से पहले, वो कहते हैं ना, क्या हथियार लिया था, तो बस भैया तब से ये मेरे पास है। इससे पहले मैंने एनएक्स का यूज़ किया, वेस्ट पॉइंट का यूज़ किया। तो बीटर भैया आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपकी रेंज के अंदर आता है, ठीक है। इसके साथ ये 2 बटन होते हैं और ये ऊपर का बटन आप देख सकते हैं, बस हल्का सा इसको प्रेस करते हैं तो ये जो इसके आगे के प्लग टाइप से लगे हुए आराम से बाहर आ जाते हैं। और बस इसी तरीके से आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से इनको अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। इन्हें धोने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस इसके इस्तेमाल का तरीका यही है, आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा बीटर ख़रीद लें। और मेरे ख्याल से एक अच्छा बीटर ख़रीदने के लिए जो आपको एक, वो कहते हैं ना कि पैसों की रेंज वो होगी तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये, जहाँ पे मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बीटर ख़रीदा नहीं है इसलिए। लेकिन आप एक दफ़ा ख़रीद लेते हैं ना तो आपके 3 से 4 साल 5 साल कहीं नहीं जाते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से सुकून से इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल एक बीटर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेकिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपने क्रीम भी व्हिप करनी है, इसी से आपने केक का स्पंज भी बनाना है। अब स्पंज कैसे बनाना है वो फिर मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगी। तो जनाब उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिसके बगैर आप बेकिंग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप घर पर रह के नहीं इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और कहते हैं कि 5 to 6 डिजिट आराम से घर पर बैठ के इन कर सकते हैं। एक ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्न टेबल। अच्छा, टर्न टेबल जो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ गुज़श्ता से 7-8 सालों से ना, वो है ये प्लास्टिक का टर्न टेबल। आप देख लें कि मेरे ख्याल से मैंने 5 या 700 रुपये का ये लिया था, तो अब तक मेरा ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना एक दफ़ा चेंज किया था, वो भी मैं दुबई लेकर गई थी, तो मेरा रास्ते में सामान में टूट गया था। बड़े आसानी से जो है ना ये रोटेट हो जाता है। आप देखें कि इसकी जो स्पीड है ना वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप जो है ना अगर एक नया काम स्टार्ट करने लगे हैं ना, तो आप इस तरह का, मतलब इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लेकिन बस इसको जो है ना वो कह सकते हैं कि एवरेज क्वालिटी में आपका काम दे जाएगा। एक आपको चाहिए यहाँ पे प्लस्तर नाइफ़, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस्तर नाइफ़, और इसको हम लोग क्रीम वगैरह जो है ना वो केक के ऊपर प्लस्तर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपको जो है ना बेकिंग का काम स्टार्ट करने के लिए लाजमी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना है। अच्छा, इसमें जो है ना वो डिफरेंट साइजेस आते हैं और मैं आपको इसके, अच्छा ये एक मैंने इस साइज़ का रखा हुआ है, ये तकरीबन 5 इंच तक की इसकी जो एक लंबाई है ना वो होगी, और एक ये है तकरीबन 2.5 इंच। इस छोटे साइज़ का प्लस्तर नाइफ है, एक बड़े साइज़ का। ये मुझे कुछ छोटा ऑर्डर बनाना होता है ना, तो 1 पाउंड का, इस पर कुछ छोटी मोटी कोई मतलब नीटनेस वगैरह के लिए समझ लें कि मैं छोटे वाले को यूज़ करती हूँ, वरना मोस्टली जो आपने देखा होगा मेरी बेकिंग की वीडियोज़ में, मैं जो बड़ा प्लस्तर नाइफ है ना उसी को यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये 2 साइज़ेस में मैंने रखे हुए हैं और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके केक को डेकोरेट करने के लिए। पहला है टर्न टेबल और दूसरा आपका ये प्लस्तर नाइफ, क्योंकि इसके बगैर आपका वो कहते हैं ना कि काम शुरू नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये आता है हमारा केक कटिंग नाइफ। अच्छा, इसको हम लोग स्पंज कटिंग नाइफ भी इसको बोल सकते हैं, और इसके आगे ये किंगरे से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ये नॉर्मल नाइफ के आगे नहीं होते हैं, ये स्पेशली इसी केक के वो कहते हैं ना कि स्पंज को कट करने के लिए होते हैं, और इससे बहुत अच्छा स्पंज जो है ना आप काट सकते हैं बिल्कुल लेवल में। कोई वो कहते हैं ना कि आपका केक जो है ना वो ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाइफ है, आपके पास ये भी एक होना ज़रूरी है जिसके आगे। अच्छा, इसके आगे के जो किंगरे से है ना वो आप देख सकते हैं, किंगरे बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बहरहाल एक ये नाइफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप केक की जो एक लेयरिंग जिसको कहते हैं ना, सेंटर से केक काटते हैं उसके अंदर लेयर करते हैं, तो बस इसी नाइफ की मदद से आप वो आसानी कर सकते हैं।
तीसरा टूल भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है ये पाइपिंग बैग और साथ में नोज़ल। अच्छा, ये पाइपिंग बैग आप देख सकते हैं मैंने इसको रीयूज़ किया हुआ है और आप पाइपिंग बैग को रीयूज़ भी कर सकते हैं आसानी से। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, इसको गर्म पानी से वॉश करें और बस इसको दोबारा से आप जो है ना बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं अनटिल कि कहीं से लीक ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए। बस आप इसको जो है ना रीयूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक नोज़ल लगाई हुई है जिसका नाम है 1M नोज़ल को आप याद रख लीजिएगा। ये मोस्टली जो है ना फ्लोरल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इससे फूल बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से ये पैकिंग में आपको मिल जाते हैं और बड़ी आसानी से बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक इसकी प्राइस हो, क्योंकि मैंने एक टूल्स काफ़ी पहले के ख़रीदे में, मेरे ख्याल से सालों साल ये चल जाते हैं, तो आई थिंक 500 की रेंज में जो है ना आपको काफ़ी सारे जो है वो मिल जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से पाइपिंग बैग होता है और जब आपको निकालते हैं तो ये आगे से बंद होता है। अब आपने ना इसको कैंची की मदद से ना अपने हिसाब से नोज़ल के अकॉर्डिंग, यानी अब छोटी नोज़ल यूज़ कर रहे हैं तो छोटा कट लगा के इसको आगे से खोल लें। अगर आप बड़ी नोज़ल यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा कट लगा के आप आगे से इसको खोल कर तो इसके अंदर अपनी नोज़ल वगैरह डाल सकते हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दी। अच्छा, ये साइज़ जो है ना मीडियम साइज़ है। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप पाइपिंग बैग को काट के जो है ना छोटा भी कर सकते हैं। ये नोज़ल मैंने ले लिया और इसको आसानी आप इस तरीके से जो है अपने पाइपिंग बैग के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। और आपने एक बात याद रखनी है कि नोज़ल को ना, नोज़ल का जो अगला हिस्सा या डेकोरेशन वाला जो हिस्सा है ना वो सारा बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर ना इस तरह से आप काटते हैं ना कि आपकी जो पाइपिंग बैग है उसमें नोज़ल फंसी हुई है और डेकोरेशन पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो फिर भी जो है ना आपके नोज़ल का मसला नहीं होता है, आपके कटिंग का मसला होता है। पाइपिंग बैग को अच्छे तरीके से काट लेना है ताकि जो डेकोरेशन वाला जो एरिया है ना इसका आगे जो आपको नोके सी नज़र आ रही है, अभी इसको क्या बोलेंगे, बहरहाल ये सारी बाहर होनी चाहिए। ठीक है जी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मैंने एक स्टार नोज़ल आपको, अच्छा नोज़ल तो मेरे पास बेहिसाब है लेकिन इस टाइम पे मैं आपको बेसिक्स दिखा रही हूँ जो जिससे आप एक अच्छा काम जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। स्टार नोज़ल रखी हुई है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी डेकोरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, अपने केक को बॉर्डर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है ना नोज़ल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ पाइपिंग बैग का, तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। चलें जी, ये हो गए आपके नोज़ल और पाइपिंग बैग जिसके बगैर भाई आपका गुजारा नहीं है। अगर आपने बेकिंग के काम को स्टार्ट करना है तो ये चीज़ें भी आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, होना ज़रूरी हैं। चलिए बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर के बारे में आपको बता दूं कि ये मिल्कीज़ फूड के कलर्स आते हैं और ये ड्रॉप की फॉर्म में मेरी बेटी ने इसका जो कवर है ना वो गुम कर दिया। और बहुत सारी वो जो कहते हैं ना कि कलर्स का उसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो बस ना इनका जो है ना वो कुछ का कुछ बना हुआ है। बहरहाल टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपने जो है ना चीज़ देखने की चीज़ क्या है, बस ये है कलर और ये एडिबल कलर है, यानी हम इसको खा सकते हैं। आप जो जर्दे का रंग और दूसरे तीसरे कलर्स आपको मिलते हैं बाज़ार से कि एडिबल है फ़लाँ है, ये आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्रीम के अंदर हमेशा इस तरह के एडिबल फूड कलर जो आपको मिल्कीज़ फूड से आपको मिल जाते हैं, ड्रॉप फॉर्म में भी आपको, बड़ी बॉटल्स में भी आपके, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो ये बड़े चीप रेट में आपको मिल जाते हैं। आई थिंक 150 में या 200 में, मुझे अब एग्जैक्ट रेट मैंने आपको बताया कि काफ़ी पहले मैंने ख़रीदे थे, बस इतनी इसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं है। अगली चीज़ देखिए, आपने अक्सर केक्स के ऊपर ना मुख्तलिफ़ तरह के डेकोरेशंस, भालू, बॉल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बनते हुए देखी होंगी और मुख्तलिफ़ तरह की डेकोरेशंस हो रही हैं, निकाह का केक है, फ़लाँ है, फूल बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ना बनती हैं इस फॉन्डेंट के साथ, और ये मैंने वाइट कलर के अंदर लेके रखी हुई है। इसके अंदर पे मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें कलर्स जो है ना मिक्स करके, तो रेड कलर बनाना है तो वो भी बना लेती हूँ, ग्रीन बनाना है ग्रीन भी बना लेती हूँ। तो वाइट कलर में मैंने ये लेके रखी हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये इसके साथ ना इस तरह के जो है ना वो टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स कट कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दिखा रही हूँ कि ये बटरफ्लाई वाला टूल है जिसको इस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं और इसमें से बटरफ्लाई जो है ना हमारी आसानी जो है निकल आती है, जो हम लोग केक के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे टूल्स मिल जाते हैं। ये बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक। वो कहते हैं ना कि ये भी एक समंदर की तरह है, इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल बताने लगूँ तो शायद कितनी वीडियोज़ बन जाए, लेकिन वो टूल्स जो है ना आपको कहते हैं जिसके बारे में हो ना होना ज़रूरी है, तो बस ये तमाम वो टूल्स हैं। बहरहाल जनाब, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम लोग अपने बोर्ड्स की। अच्छा, अब मेजरमेंट्स किस तरह से लेनी है केक्स की। भई आपने 2 पाउंड का आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपको क्या पता कि आपने बोर्ड कौन से साइज़ का लेना है, और इसके बाद जनाब आपके 2 पाउंड के केक का साइज़ क्या होना चाहिए, स्पंज कितने इंच का होना है, मैं तमाम डिटेल आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये केक बोर्ड, इसको हम लोग केक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको ये भी बेकिंग टूल्स की शॉप से जो है ना मिल जाता है, और इसका साइज़ कितना है मैं आपको वो भी लेकर बता देती हूँ। अच्छा, मैं कोई बहुत अच्छी मेजरमेंट्स नहीं ले सकती हूँ, ना मैं कोई दर्जन, ना मुझे बहुत अच्छी मेजरमेंट्स लेने आती है, लेकिन उम्मीद
करती हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये ना 2 पाउंड के केक का बोर्ड है और इसका साइज़ आप देख लें 9 इंच का है। अच्छा, 9 इंच के बोर्ड पे ना मैं 2 पाउंड का केक जो है ना रख के डेकोरेट करती हूँ और 7 इंच के जो है ना बोर्ड पे मैं 1 पाउंड का डेकोरेट करती हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि 9 इंच का जो बोर्ड यूज़ होता है वो 2 पाउंड के लिए होता है और साथ में 7 इंच का जो बोर्ड है ना वो 1 पाउंड के लिए यूज़ होता है। तो बहरहाल इसके ये मेजरमेंट्स आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ताकि आपको जब भी ऑर्डर है तो आपको पता हो कि आपके 2 पाउंड के केक के लिए कितना बोर्ड होगा। और अच्छा, इसके साथ साथ पैकिंग की अगर बात कर लेना तो इस टाइम मेरे पास पे 1 पाउंड का जो है ना वो बोर्ड नहीं है और 2 पाउंड की पैकिंग नहीं है पड़ी हुई, मैंने अभी मंगाई नहीं है। तो पहले मैं आपको ना एक बता देती हूँ, ये जो पैकिंग पड़ी हुई है ना ये है 1 पाउंड की है। अब हम लोगों ने मेजरमेंट्स किस तरह से लेने हैं। 2 पाउंड के बोर्ड की पैकिंग तो सॉरी बोर्ड तो मैंने आपको बता दिया वो होता है 9 इंच का। अब मैं इसके अंदर ना आपको मेजरमेंट्स लेके बताती हूँ कि ये कितना है। ये मैंने आपको बताया कि चूंकि यूज़ होता है 1 पाउंड के लिए, इसकी मेजरमेंट्स आ रही है 8 इंच, यानी हमारा 2 पाउंड्स का जो बोर्ड है ना वो इसमें नहीं आएगा। मैं रख के भी बता देती हूँ, 2 पाउंड्स का बोर्ड हमारा 1 पाउंड की पैकिंग में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 1 पाउंड की पैकिंग का साइज़ कितना है। अच्छा, 1 पाउंड की पैकिंग का जो साइज़ है ना वो भी मैं आपको लेके बता देती हूँ। ये चूँकि हमारा 9 इंच का बोर्ड है और जो हमारी पैकिंग है ना वो है तकरीबन 8 इंच की। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा केक आएगा ना 8 इंच की पैकिंग में, वो आएगा हमारा 1 पाउंड का केक, क्योंकि 1 पाउंड के जो केक का जो हमारा स्पंज का जो साइज़ होता है वो होता है 7 इंच। तो 7 इंच का बोर्ड जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं 1 पाउंड के लिए, 7 इंच की पैकिंग, और 8 इंच की पैकिंग जो है 1 पाउंड के लिए। और अगर बात करें 2 पाउंड के लिए तो हमारा जो 9 इंच का बोर्ड है ना वो 2 पाउंड के लिए यूज़ होता है। यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी, मेजरमेंट नहीं समझ आई तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से डिटेल में बता दूँगी। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे आ गए हमारे बोर्ड्स और हमारे जो है ना पैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो है ना मैंने आपको डिटेल बताया, किसी को समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि भाई ये हमारे आ जाते हैं ये हमारे बेकिंग के मोल्ड। अच्छा, मोल्ड जो है ना ये चूँकि बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, थोड़ी टाइम के बाद इसमें जंग आना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो उनको मंगा लेते हैं, मैं एक साल यूज़ करती हूँ उसके बाद मंगा लेती हूँ, बस सर्दियों में इंशाल्लाह जो सेल लगेगी ना तो फिर इंशाल्लाह मैं ये मोल्ड भी नए मंगा लूँगी। अच्छा, इसके साइज़ को मैं आपको बता देती हूँ, ये भी अब साइज़ है 2 पाउंड के केक का, तो इसका साइज़ आ रहा है 8 इंच। ये देखिए 2 पाउंड का मोल्ड मैं आपको बता दूं, इसका साइज़ है 8 इंच। बोर्ड था 9 इंच का और जो केक का साइज़ होगा वो होगा 8 इंच, ताकि हमारे जो बोर्ड केक के साथ जो किनारे हैं ना वो मतलब नज़र आते रहें, तो बिल्कुल पूरा पूरा केक ना आए। यानी 8 इंच का जो है ना हमारा केक होगा और 9 इंच का बोर्ड होगा। इसी तरह से हमारा जो 7 इंच जो है ना वो साइज़ आ रहा है 1 पाउंड के केक का। बहरहाल जनाब, इस पॉइंट पे जो बहनें मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आप सब बहनों तक पहुँचती रहे। बात करें क्रीम की कौन सी यूज़ करती हैं, तो जनाब वीपी वेप बहुत ही बेस्ट क्रीम है। मैं काफ़ी टाइम से, यानी तकरीबन 7-8 साल से इस क्रीम को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है और मुख्तलिफ़ तरह के ब्रांड्स आपको जो है ना वो मार्केट में मिल जाते हैं। आप तसल्ली कर लें सारी क्रीम्स इस्तेमाल करके, सस्ती से सस्ती भी, लेकिन आपको जो तसल्ली मेरी तरह होगी ना यकीनन वो वीपी विप के साथ होगी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, मीठा बहुत नॉर्मल है और बहुत ही मतलब इसकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बहुत अच्छी है। तो बहरहाल मैं वीपी विप जो है ना वो केक को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कैसे बीट करनी है, कितना रखना है भाई, ये सारी डिटेल जो है ना फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ इंग्रेडिएंट और टूल के ऊपर। तो ये वीपी विप है जो केक को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वो क्रीम है भाई, वो बलाई शलाई वाली डब्बो शब्बो वाली क्रीम कोई इस्तेमाल नहीं होती, ऑलपर शॉलपर की ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट केक है या फिर पाइनएप्पल केक है, जो बेसिक्स केक हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं या जो बनाए जाते हैं वो यही 2 केक हैं। मैं यूज़ करती हूँ बेक हाउस की ये डार्क चॉकलेट मिल्कीज़ फूड की, और ये बहुत अच्छी टेस्ट में है। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे से जो है ना इस तरह से मैं इसमें बना के ना रख लेती हूँ, अपने जो है ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं इसमें से निकालती रहती हूँ चॉकलेट। तो चॉकलेट जो यूज़ करती हूँ मैं वो ये एक आती है क्रेव की और मुख्तलिफ कंपनीज़ की आती है, वो चॉकलेट नहीं भाई, टेस्ट भी जो है ना वो कोई चीज़ होती है, तो टेस्ट जो है ना वो मिल्कीज़ फूड की इस चॉकलेट के अंदर है। तो मैं जो है ना अपने केक्स के अंदर इस चॉकलेट का इस्तेमाल करती हूँ। ये थोड़ी सी महंगी है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके ना इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब जनाब मैं आपको बता दूं कि ये थी कंप्लीट टूल्स की डिटेल। इसके अलावा आपको किसी किस्म की डिटेल चाहिए ना तो आपने कमेंट में बताना है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई टूल्स की डिटेल दे दें, टूल्स की डिटेल दे दें, कहाँ से स्टार्ट लिया है। इस पे फिर जनाब फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को पसंद आई होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।